हेलो गाइस, देखिए वेलकम है आप लोगों का। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 5। ठीक है, सेट नंबर 5 करेंगे गणित का। ठीक है, ये हम लोगों का है सेट नंबर 5 गणित का करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास 10th के लिए। आई होप इससे पहले आप लोगों ने जो मेरा 4 सेट है 1 2 3 और 4, ठीक है, ये भी सेट आप लोगों ने देख लिया है। देख लीजिए, इसलिए कि जो भी सेट तैयार किया गया है JCERT से, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। और अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है आप लोगों का सेमी बोर्ड, तो उस सेमी बोर्ड में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका लाइफ बन जाएगा। ठीक है, लाइफ आपका जिंगा लाला हो जाएगा। थोड़ा मेहनत करना है, हाँ, तो सोचना नहीं है मेहनत करने में। ठीक है, मेहनत करने से सोचिएगा मत। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कोशिश करना है आपको, हाँ, अपना पूरा कोशिश करना है। ठीक है, और तरीका देखिए, लास्ट है तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें फिर से रिपीट करेगा, ऐसा उम्मीद है। तो जो रिपीट करता है, देखिए वो क्या होता है, वो आपका एक आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको पहले से याद है और वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहा है, तो उसको आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, ऐसे पूरे क्वेश्चन को पहले आप बनाएंगे, पहले आप, ठीक है, पहले आप वाला सिस्टम चलता है, पहले आप बनाइए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट देखिएगा तो क्या होगा कि जो आपका दिमाग लगना चाहिए था वो नहीं लग पाएगा, है ना, और आप चूक जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप चूकें। ठीक है, आपसे बनेगा ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में, और आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ओके, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, मॉडल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, क्या है, 1 नंबर है। आपको बोलता है कि 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है भाई। ठीक है, 225 को ना, तो इसका दो तरीका है। एक तो आप ऐसे 225 को लेके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो तरीका है कि 5 का 20 करेंगे, फिर 25 25 कर देंगे, फिर 5 9 45, 3 3 9। ठीक है, एक तरीका ये है। तो 2 बार 5 और 2 बार 3 आ रहा है, ठीक है ना, 2 बार 3 और 2 बार 5। और डायरेक्ट आप गुना करके देख लीजिए ना, 3 3 9, 9 5 45, 45 5 225। ठीक है, तो ऐसे भी आप करके बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जो 2 वाला है वो तो ऐसे ही नहीं होगा। आप 2 वाला जहाँ भी 2 देखिएगा काट दीजिएगा। क्यों? 2 उसी में आता है जो सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या में 2 आएगा ना। सम का मतलब क्या हो गया कि जैसे 224 रहता, 220 रहता। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए 225 है, तो इसमें कभी सम संख्या तो आएगा नहीं। तो ऐसे ही देख के डायरेक्ट काट सकते हैं कि ये सब तो होगा नहीं, पहला वाला आंसर होगा। बहुत फास्ट बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 130 और 420 का महत्तम समापवर्तक 10 दिया है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, बहुत बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। ठीक है, जो भी रिपीट करेगा वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर बटा का HCF, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना कितना है, 130 है, 420 है, तो 130 गुना 420। ठीक है, डिवाइडेड बाई HCF कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 तो 0 से काट दीजिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ गुना करना है, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52 अदू 54। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 5460 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को बनाना है। ठीक है, बनाइएगा तो बहुत आपको आसान लगेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है HCF अगर आपका 4 है और LCM 24 है, तो A का मान कितना होगा। ठीक है, मतलब देखिए आपको दूसरा नंबर दे दिया है। दूसरा नंबर कितना है? दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे, अगर देखिएगा ये A है तो ये B है। B का मान कितना है? 8 है। ठीक है, और HCF LCM दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि HCF गुना LCM क्या होता है, बराबर होता है संख्या का गुणनफल, यानी A इंटू B। ठीक है, तो HCF आपको कितना दे दिया है, 4, और LCM कितना दे दिया है, 24। ठीक है, और इधर देखिए A आपको निकालना है, B कितना है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ से A का मान निकालिएगा तो डायरेक्ट काट दीजिए, 8 तिया 24, तो A का मान आएगा 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना देखिए आसानी से आप इसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से निकालिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या जो है 4q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या क्या है। तो 4q + 1 क्या है, तो ये विषम है ना, चूंकि सम में तो शेषफल 0 होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। फिर क्या है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यक का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका C बटा का A, है ना।
सी कितना है, सी है 2, तो 2 हो जाएगा। और ए कितना है, ए तो आगे में 1 है, तो सिर्फ 2 आएगा, है ना। तो आपका ये सही जवाब है। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। तो आपसे फिर से बोलेंगे कि आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से बना रहे हैं ना, ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। और आपका आंसर भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बोलता है शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -2 है, तो बहुपद क्या होगा। तो आपको हम फॉर्मूला बताए हैं बहुपद का, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योग गुना एक्स प्लस शून्यक का गुणनफल, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस शून्यक का योग कितना दिया है 3 एक्स, ठीक है, गुणनफल कितना दिया है -2 बराबर 0, ठीक है, यही आंसर आ गया। मिलाइए कहाँ पे दिया है, तो आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तो एकदम लॉलीपॉप है ना, कई बार बनाए हैं आप, खाली आपको देखना है कितना जगह ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, ठीक है, 3 जगह पे काट रहा है, तो 3 जगह पे कट कर रहा है, यानी क्या होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। जो बहुपद के शून्यकों की संख्या है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो कितना दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, जो सही ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए आप, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या था हम लोगों का, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समीकरण युग में दिया हुआ है, इसका कैसा हल होगा, ठीक है, पूछ रहा है ना। आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। a1 बटा का a2 निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 बटा का 4, a1 2 है और a2 4 है, तो कट जाएगा 2 से, 1 बटा का 2 आएगा, ठीक है। b1 बाई b2 निकालिए, कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है, तो 3 बटा का -5, तो इसका तो नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो बराबर अगर नहीं होता है तो क्या होता है, आपको अद्वितीय हल मिलता है, पढ़े हैं ना, एक हल मिलेगा, ठीक है, अद्वितीय, है ना। 9 नंबर, y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल कितना है। तो देखिए y बराबर 0 है, y बराबर -5 है, तो दोनों क्या हो गया, दोनों समांतर हो गया, ठीक है, चूँकि और कुछ दिया नहीं है ना। तो समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, y बराबर आप पढ़े हैं ना, y बराबर b का ग्राफ कैसा होता है, y बराबर b का ग्राफ देखिए ऐसा होता है, ये x है, ये y है, तो ये y बराबर b हो गया, ठीक है, y बराबर b। और y बराबर 0 क्या होता है, x एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों समांतर है, समांतर है तो कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। समीकरण के द्वारा निरूपित रेखाएं, अब यहाँ पे देखिए कैसा रेखा बन रहा है, देख लेते हैं फिर से। a1 बाई a2 निकालिए, पता चलेगा 6 बटा का 3, 2 आ रहा है। b1 बटा का b2 निकालिए, -2 बटा का -1, तब 2 आ रहा है। c1 बटा का c2 निकालिए, 9 बटा का 12, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 बटा का 4, तो ये दोनों बराबर है और ई बराबर नहीं है, तो इसको पढ़े हैं आप, ठीक है ना। कैसे पढ़े हैं बताइए, जैसे पढ़े हैं वैसे इसको ये कीजिए, लिखिए यहाँ पे, कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसे लिख देते हैं हम, लिखेंगे हम लोग कि भाई क्या है यहाँ पे कि a1 बाई a2 बराबर आ गया b1 बाई b2 का, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो ये आपका समांतर रेखा होता है, कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं है का मतलब क्या है, समांतर रेखा है। एक बार समझ लीजिएगा तो आपको कितना अच्छा से बन जाएगा एग्जाम में, नहीं। और जितना मॉडल सेट है सब में दिया हुआ है, बार बार रिपीट कर रहा है, माने ये सब क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है, एक ठो। तो आप एक बार इसमें थोड़ा दिल लगा लीजिएगा तो आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बोलता है कि x का क्या मान होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो x का मान के लिए दोनों को हल कर दीजिए, क्या है, x प्लस 3y है बराबर 5 है, और क्या है 2x माइनस वाई है बराबर 3 है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को 3 से गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 3y और 3y, है ना। तो ऊपर में x है, नीचे में 3 दूनी 6, 7x कितना हो गया, टोटल 7x हो गया, बराबर ऊपर में 5 है, नीचे में 3 तिया 9, 9 और 5 कितना हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा 2, तो x का मान 2 है। कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं ना, सिर्फ आपको हल करना है, हल कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से बनेगा, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 12 में बोलता है x बराबर 2 है
अब y बराबर 3 है, तो समीकरण का एक हल है, तो k का मान क्या होगा? तो कुछ मत कीजिए, x के स्थान पे 2 रख दीजिए, ठीक है, और y के स्थान पे 3 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 2 प्लस 3 बराबर k, यानी k का मान क्या आ जा रहा है? 4 3 7 आ जा रहा है। देख रहे हैं ना, कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया है ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमसे बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर क्या है? 13 नंबर में है कि समीकरण युग्म का क्या हल होगा। हम कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, नहीं बस x प्लस वाई दे दिया है और x माइनस वाई दे दिया है, ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों को, कट जाएगा। यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16 और 2 18, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 18 बटा का 2 कीजिएगा तो 9 आएगा, 2 9 18, और इसका कोई एक समीकरण में रख दीजिए मान, नहीं तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 16 माइनस एक्स, यानी 16 माइनस 9, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो x आ गया 9, y आ गया 7, ठीक है, x 9 और y 7, है ना। इस तरीके से आप देखिएगा तो आपका बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? तो द्विघात, द्विघात माने क्या होता है? दो घात वाला, दो घात वाला को द्विघात बोलते हैं, घात इसका 2 होगा, ठीक है। इसका बोलता है मूल कैसा होगा, तो मूल पता करने के लिए आप इसका d निकाल लीजिए। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है? तो -6 है, तो -6 का स्क्वायर कीजिए, -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 36 माइनस 4 कितना आ रहा है? आ रहा है 32। जीरो से बड़ा आ रहा है, ठीक है। जीरो से बड़ा आता है तो क्या होता है? वास्तविक होता है और असमान होता है ना, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है, एकदम बनाते जाना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो रोकिए और खुद से बनाइए, कितना आसान है। इसका मूल अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? पढ़े हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b बटा का a। b के स्थान पे कितना है? 3, तो -3 हो जाएगा, और a के स्थान पे कितना है? तो 1, तो -3 बटा का 1 यानी -3 होगा इसका आंसर। चलिए इसका फिर से बोल रहा है विविध कर निकालिए। विविध कर क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d कितना है? -6 का स्क्वायर 36, और -4 दिया 12, 36 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका? 24 आएगा, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर हो गया 36, और -4 दिया 12, ठीक है। 36 में 12 घटाएंगे तो 24 नहीं दिया है, यहाँ पे 24 होना चाहिए, ठीक है। 24 कर लीजिएगा एक ऑप्शन को, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन देखिए पूरा नीचे में पूरा होगा, ठीक है। ये हो गया पूरा। क्या बोल रहा है? यदि कोई द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है तो निम्न में से कौन सत्य है? तो वास्तविक मूल नहीं, देखिए जीरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वास्तविक। जीरो वास्तविक और समान है, वास्तविक भी है और प्लस क्या है? समान है। जीरो हुआ तो ना, ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा, और क्या होगा? और साथ में असमान होगा, असमान, ठीक है। और ये होगा तो ये होता है आपका काल्पनिक, तो यही वास्तविक का उल्टा है ना। तो यही आपका सही जवाब है। समझ समझ करके सबको याद रखना है, ठीक है। याद कर लीजिए सबको, ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे करेगा तब भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। 19 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ये है ना का मूल समान है तो k का मान क्या होगा? तो मूल समान दिया है, तो मूल समान कब होता है? जब d का मान 0 होता है, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? 0 होगा। यानी क्या? यानी -2 का स्क्वायर कीजिएगा, -4 इंटू के बराबर 0 आएगा। तो ये हो जा रहा है 4 बराबर 4k, तो k का मान कट के कितना आएगा? 1 आएगा। देख रहे हैं, ठीक है, कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। तो ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। आई होप आप ऐसे ही बना रहे होंगे, तो बस बनाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बनते जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, फिर क्या बोलता है? यदि प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो AP का nवां पद कितना होता है? तो फॉर्मूला पूछ दिया है ना, यही होता है 10 7 4 का 30वां पद कितना होगा? a कितना है? a है 10, ठीक है, और d कितना है? d है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद यानी -3, ठीक है। तो 30वां पद कितना होता है? a 30 इक्वल टू होता है a प्लस 29d होता है। एक कम होता है, याद करने का तरीका अभी देखिए, सूत्र लिखा हुआ है ना, एक क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो a 30,
तो a प्लस 29d, a कितना है, a है आपका 10, 29 और d का मान कितना है, d का मान है -3, ठीक है। तो 10 29 दिया कितना होता है, तो 29 दिया होता है हमारा 87, ठीक है। तो -77 आ जाएगा, ठीक है। अपने से बनाइए, अपने से बनाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपसे तो बन करके रहेगा, ठीक है। अब बन भी रहा होगा, है ना, तो अपने से बनाने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। सब एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। और सिलेबस को आधा कर दिया है तो आपके लिए ऐसे ही आसान हो गया है। 23 नंबर, कौन सा पद 27 होगा, इसका 27 पद फिर वही वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमको बोलता है कौन सा पद 27 होगा। तो मान लीजिए कि एनवा पद 27 है, इसको आपको मानना है, ठीक है, माना है ना। तो ए एन क्या होता है, a प्लस n-1 गुना डी। अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं, ठीक है। ये 27 हो गया है ना। a कितना दिया हुआ है 12, n-1, डी का मान बताइए। तो डी देखिएगा तो 7 में 5 घटाएंगे तो क्या इतना आएगा, 2 आएगा ना। तो ये 2 दिया है, बराबर 27 हो गया, ठीक है। n-1 गुना 2, 12 को इधर ले आइए, 27 में 12 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 27 में आपका इधर, अच्छा ए 5 ना दिया है, ऐसे 12 लिख दिए भाई, गलती से लिख दिए ना। ए कितना दिया है, ए दिया है आपको 5, तो ए हो गया हमारा 5, ठीक है। ए 5 है, देख रहे हैं ना, ए 5 दिया हुआ है और डी मेरा 2 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बनाइएगा, हाँ। तो ए 5 है तो 5 को इधर कीजिएगा तो 22 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से आप 2 को भाग कर दीजिएगा इधर, तो 2 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इन का मान क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 यानी 12, ठीक है। तो इन हमारा कौन है, 12 नंबर ये, ठीक है। 12वां पद होगा 27, ठीक है। चलिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो विषम संख्या का जो योग है, ठीक है, सिर्फ विषम को जोड़ना है, यानी आपको 1 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है, ऐसे करके, ठीक है। आपको लेना है कितना, आपको 15 पद तक, यानी इनका मान लेना है 15, ठीक है। तो इसका सूत्र हम लोग याद किए थे, क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है s बराबर n बटा का 2, ठीक है, 2a प्लस n-1 गुना डी। याद किए ना सम का फॉर्मूला, इसमें बैठा दीजिए n, ठीक है। n कितना है, तो n है 15, तो 15 बटा का 2 हो गया, ठीक है। 2 गुना a कितना है, a है 1, तो 2 गुना 1 हो गया, प्लस फिर n का मान 15 है, तो 15 -1, और d कितना है, तो d है हम लोगों का 2 का अंतर है, विषम संख्या है तो 2 ले लीजिए, ठीक है। इसको हल कीजिए, कितना आएगा देखिए, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 15 बटा का 2, और अंदर में 15 में 1 गया तो 14 2 28, 14 दूना 28 और 2 30 आ गया, ठीक है। तो 2 से फिर कट जाएगा 15 बार में, तो 15 15 कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। ये वाला जवाब आपका सही है। तो आराम से देखिए बनाएंगे हम लोग, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आपको आराम से लगे रहना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ताकि कुछ क्वेश्चन हम लोगों को और अच्छा से मिल जाए, ठीक है। थोड़ा और जगह यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए 24 तक हो गया है, 25 नंबर से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, 25 नंबर को देखते हैं, आइए 25 नंबर थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने से बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 25 में क्या है, 25 में बोलता है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अगर बहुभुज आपका समरूप है, क्या बोल रहा है, समरूप होता है। समरूप कब होता है, जब संगत कोण क्या होगा, ठीक है, जब उसका जो संगत कोण है ना, जो संगत कोण है वो बराबर होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, आपका जो बहुभुज है वो आपका समान होगा, ठीक है। याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन फिर हम लोगों का सही हुआ, ठीक है, बराबर, तो बराबर कर दीजिए, ये हम लोगों का हो गया बराबर वाला, ठीक है ना। अच्छा याद रखिए, संगत कोण बराबर होगा, और अगर आपसे पूछ देता संगत भुजा, अगर आपसे संगत भुजा पूछता तो क्या होता, तो वहां पे आप लिखते समानुपात, हाँ समानुपात, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। कोण बराबर होता है और भुजा समानुपात होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को तो किसमें समान अनुपात में विभाजित करती है। ये दोनों पढ़े हैं, थेल्स का प्रमेय है कि अगर इसका समांतर में ऐसे ले लीजिएगा तो क्या होगा, तो जो अनुपात होगा वो बराबर आता है ना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, फिर क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा, फिर से आ गया, वही समानुपाती होते हैं, अभी हम आपको बताए हैं
अगर संगत भुजा होगा तो क्या लेंगे, समानुपात लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़िए, क्या है इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, बोलता है निम्नलिखित में कौन जो है वो आपका कसौटी नहीं है समरूपता का। ठीक है, तो देखिए इसको तो हम लोग लेते हैं, है ना, दो साइड एक एंगल भी लेते हैं, तीनों साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादातर नहीं लेते हैं, इसलिए कि अगर दो एंगल आ गया तो तीसरा भी एंगल ही हो जाएगा, साइड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं होता है, तो सही जवाब यही होगा। ठीक है, चूंकि नहीं है पूछा था तो बाकी को आपको हटा देना है। ठीक है ना, ये सब आपका होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है हम लोगों का देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोगों का 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर देख लेते हैं यहीं पे क्या है। 29 नंबर में बोलता है कि एक समलंब ABCD जो है आपके पास में ABCD है, समलंब है। ठीक है, तो समलंब है और AB और CD आपस में समांतर है, मतलब ये इस तरह का, देखिए इस तरह का होता है समलंब ABCD। ठीक है, ये हम लोगों का AB है, ये हम लोगों का CD है, इस तरह का समलंब चतुर्भुज है, ABCD के समांतर है, दिख रहा है। विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है ना, देखिए विकर्ण ले लीजिए, इसका विकर्ण हो गया इस तरह से, और इधर से हम लोग ले लेंगे तो इस तरह से, तो ये जो है O पर प्रतिच्छेदित होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोलता है कि अगर AB बराबर 2CD है, यानी AB जो है, ठीक है, यहाँ पे फोटो उल्टा बन गया है, CD का डबल है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, फिगर को ऐसे बना लीजिए फिगर को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से है, कैसे है, ABCD ऐसा है। ठीक है, तो अब ठीक है ABCD का डबल है, तो त्रिभुज AOB, ठीक है, और त्रिभुज COD, यानी एक त्रिभुज तो आपको ये लेना है, ये वाला, ठीक है, ये लेना है, और एक त्रिभुज आपको क्या लेना है, एक त्रिभुज आपको लेना है ये वाला। ठीक है, इन दोनों का बोलता है कि अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है तो वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट का बस यूज़ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों देखिए इसमें क्या होगा, त्रिभुज AOB और COD आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप कैसे होगा ये आपको पता है, अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का ये एंगल बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, फिर ये जो है एकांतर कोण है, तो ये भी आपका बराबर हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से ये भी कोण बराबर है, तो ये दोनों क्या है आपका, शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों क्या है आपका आपस में समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज AOB क्या हो गया, सिमिलर हो गया हम लोगों का त्रिभुज COD का। ठीक है, तो सिमिलर त्रिभुज में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि एरिया जो होता है ट्रायंगल AOB का डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल COD, ये क्या होता है, ये भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, यानी ऊपर मिलेंगे AB का स्क्वायर तो नीचे मिलेंगे CD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB कितना है, AB है आपका 2CD, तो 2CD का होल स्क्वायर कर दीजिएगा बाई CD का स्क्वायर। ठीक है, तो CD स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 बटा का 1 ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे, है ना, तो पहले से पढ़े हुए हैं, आई होप आपको ये पहले से आता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया जी। तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस पर में था ना। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हम लोगों का 31। देखिए क्या है, 31 है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार पर लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंब आपका 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा। तो कर्ण अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, कर्ण होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो लंब कितना है, लंब है आपका 12 का स्क्वायर प्लस ये है आपका 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी टोटल कितना आ गया 169, 169 का कितना होता है 13। ठीक है, ऐसे बनेगा। चलिए आगे देखिए 32 नंबर, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित किसी बिंदु, कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु
न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु क्या होता है, एकदम न्यूनतम दूरी पर होता है, त्रिज्या के बराबर। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, देखिए ये है वृत्त का व्यास, देखिए समझा रहे हैं ना, ये हम लोग का वृत्त हो गया, ठीक है, ये हम लोग का वृत्त है और ये हम लोग का व्यास। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से गुजरता है, ठीक है। तो इस पर अगर आप डालिएगा स्पर्श रेखा तो एक तो ऐसे पड़ेगा ऊपर में और नीचे में देखिए ऐसे पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, आपस में समांतर हो गया, क्या हो गया, समांतर, ठीक है। तो ये पहले भी क्वेश्चन इस तरह का आया था, तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त की पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, ठीक है। समझिए बढ़िया से, देखिए ऐसा बोल रहा है, ये मान लीजिए हम लोगों का वृत्त है, ठीक है। तो इसमें दो ठो स्पर्श रेखा है, एक है मेरा, एक मान लीजिए ऐसा है और दूसरा मेरा ऐसा है, दो ठो स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। ये हम लोग का केंद्र O हो गया, तो इस पर ये लंब होगा और इस पर ये भी लंब होगा, ये आप जानते हैं, ये लंब होता है, ये भी लंब होता है, ये हो गया 0, ठीक है। तो बोलता है कि ओ ए पी ये कितना होगा, तो बहुत आसान है, 90 डिग्री, अभी आपको बताएं, ठीक है। ऐसे बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू पी आर स्पर्श रेखा हो तो क्यू पी आर 80 डिग्री है तो आर ओ क्यू बताइए, ठीक है। तो पी क्यू पी आर कर दिया है, इसी को चेंज कर देते हैं, यही वाला केस को, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया है, ये आपका दे दिया है पी क्यू और पी आर, ये दो स्पर्श रेखा हो गया है ना। अच्छा क्यू पी आर ये आपको कौन दे दिया, कितना है, ये आपको बोलता है 80 डिग्री है, ठीक है। तो क्या निकालना है, आर ओ क्यू, ये कोण हमको निकालना है। तो चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 360 में जो दिया हुआ है उसको घटा दीजिए। जैसे ई और ई आपको पता है 90 है, तो 90 हो गया 180, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 80, इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 360 और माइनस हो जाएगा 260, कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। कैसे बनता है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, ओके। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोगों ने किया अपने से, मुझको पूरा उम्मीद है अपने से किया होगा, तो आपको खूब मज़ा भी आया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 60 डिग्री केंद्रीय कोण है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुना थीटा होता है, याद करके रखे हैं ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो रहा है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए पाई हो गया 22/7, ठीक है। आर हो गया आपका 14, 2 बार 14 लिख दीजिए। चलिए बटा का 360, ठीक है। और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ पे ले लीजिए 60, तो 0 0 कट जाएगा, 6 छक्का 36, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 तिया 6, तो अब तो नहीं कटेगा, तो गुना कर दीजिए, ठीक है। अच्छा कटेगा, 6 से तो काट दिए थे ना, 6 छक 36, ठीक है। और फिर हम लोग का 7 दूनी 14, तो 2 तिया 6, तो अब तो हम लोगों का कटने से रहा नहीं, कोई कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो गया। और हम लोगों का अच्छा क्या दिया है, त्रिज्या यही ना है, ठीक है। तो करिए 22 गुना 14/3 कर लीजिए, तो क्या आएगा, 14 से गुना किए, 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3 आएगा, मतलब यही वाला सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और 60 डिग्री कोण दिया है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब सेम क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से सोल्व कीजिए, हाँ। और सोल्व करके हमको कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आपको करना है इसको खुद, चूँकि सेम फॉर्मूला लगेगा, जैसे लगाए हैं सेम लगाइएगा, सेम काम करना है आपको। आर यहाँ पे दिया हुआ है 21 और थीटा आपको दिया हुआ है 60, तो सेम तरह से बस सिर्फ कैलकुलेशन तो आपको करने आना पड़ेगा ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन इस तरीके से चेंज करेगा, तो कॉन्फिडेंट रखिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये हमको कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। 39 नंबर देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, यानी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। बस इसको हल करना है, इसको हल करके आप बताइए, हाँ। 22/7, आर का मान कितना होगा, 2 बार 7 लिखिएगा,
ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने से बनाइए ये सब क्वेश्चन, ठीक है। कितना आसान है, 7 7 कट गया, ठीक है, 2 इंटू 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने से बन रहा है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था तो कितना आ गया, 77 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 हो गया, पाई हो गया आर स्क्वायर, तो ठीक है 7 7 कटा। अच्छा तो ये तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत दिया है, एक आपका 77 होना चाहिए, ठीक है ना, सुधार लीजिएगा, 77 रहेगा, वही सही आंसर होगा, ठीक है। ओके 77/2 नहीं, क्योंकि 77/2 कहाँ से आएगा, हम लोग देख रहे हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो आपका आ रहा है 77 का डबल ना, ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको। चलिए कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ऑप्शन देने में। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 40 नंबर, क्या है, यदि वृत्त की किसी वृत्त की जीवा है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। देखिए वृत्त की जीवा को बोलता है त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, मतलब आप इसको अच्छा समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये हो गया ऐसा, ठीक है, ये होता है हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का होता है त्रिज्या आर, ठीक है, जीवा भी इतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा जीवा लेना है, ठीक है, इतना ये हो गया। तो बोलता है केंद्र पर ये कितना कोण बनाएगा, देखिए बढ़िया से, ये हो गया, यही बनाएगा केंद्र पर कोण, ठीक है, केंद्र पर यही कोण बनेगा। तो आपसे ये जो कोण बन रहा है, ये कोण पूछ रहा है कितना होगा, तो ये कितना आसान है क्वेश्चन, ये बता रहे हैं ना। देखिए ई आर है तो ई भी आर, पहला बात क्या बोलता है, जीवा और त्रिज्या दोनों बराबर है, तो ई अगर आर है तो ई भी आर। अच्छा ई भी मेरा त्रिज्या ही है, ई भी मेरा त्रिज्या ही है, तो तीनों आर आर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया ना, क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, इसका जो तीनों कोण होता है वो होता है 60 डिग्री, ठीक है, तो ई भी कोण कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आप अगर दिमाग लगा के बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपको फौरन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये सब क्वेश्चन अपने से बनाए हैं, आपको खूब मज़ा आया है, ठीक है, खूब इंजॉय किए आप, और आज हम लोग का 5 सेट जो है वो पूरा हो गया ना, हम लोग सब सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ऑल सेट कंप्लीट, ठीक है, सारा सेट आपका कंप्लीट हो गया। और हम आपको पक्का बता रहे हैं कि इस सब सारा सेट को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा, चेंज भी करेगा एक दो ठो, तो बस उसका संख्या चेंज कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन जो क्वेश्चन में जो टोटल कॉन्सेप्ट है, जो ये जो एरिया है, सब टच हो गया है। तो अगर आप चाहें तो जो 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, 40 में आप बिल्कुल 40 ला सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ आपको तैयारी करना है, 5 सेट को बढ़िया से देखना है, ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो साइंस है, जो विज्ञान है, विज्ञान का भी हम 5 सेट डाल दिए हैं, ठीक है, तो उसका भी पूरा तैयारी कीजिए, उसमें भी आपको 40/40 लाना है, पक्का आएगा। और एक बार आपका याद रखिए, मैट्रिक में अगर बहुत अच्छा परसेंटेज आ गया, ठीक है, अगर मैट्रिक में बहुत अच्छा परसेंटेज ले आए तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा, जिंगा लाला हो जाएगा, मतलब आगे फिर बहुत ईजी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आदमी में, और आदमी क्या होता है तो पूरा जम के पढ़ने लगता है, ठीक है। तो अभी क्या जो बचा हुआ 15 से 20 दिन है, ठीक है, इसको आपको नहीं आराम करना है, बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। कोई बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव तो उसको भी बनाइए, ठीक है। और देखिए मैथ को अच्छा करने के लिए हम बोलेंगे कि मेरा मैथ का पूरा वीडियो बना हुआ है क्लास 10th का, ठीक है, आप मेरा प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, भूलिए मत, ठीक है, क्योंकि क्लास 9 से लेकर के आप इंजीनियर बन जाइएगा, बीएससी के बाद आपका एमएससी होगा, हर वीडियो है, मैथ का सबसे बड़ा चैनल है ये, ठीक है, और साइंस का भी इसमें बहुत कुछ है, तो आपको हम सिखाते रहते हैं जो भी हम जानते हैं उसको, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको फैला दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, जितना आप देखेंगे, जितना मुझको लगेगा कि हाँ भाई और ज़रूरत है, उतना हम और आपको मटेरियल इस तरह का देंगे, ठीक है। और लाइक भी कीजिए अच्छा लगा तो। और प्लेलिस्ट है मेरा मैथमेटिक्स में, जाकर के देखिएगा, चैनल में मेरा एक प्लेलिस्ट है, क्या है, NCERT क्लास 10 मैथ, ये इसको जा करके देखिए, इसमें सब टॉपिक वाइज बना हुआ है, सारा चैप्टर बना के रखे हैं, है ना, AP हो गया आपका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ट्रायंगल हो गया, सब बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, ठीक है, जो फरवरी मार्च में होगा, तो उसके लिए भी तैयारी करना है, तो उसमें भी आप जा करके लग जाइएगा, ठीक है। और जो हम पूरा विज्ञान का बनाए हैं प्लेलिस्ट, उसको भी देख लीजिए, विज्ञान का जो पूरा मॉडल सेट दिया हुआ है सब देख लीजिए। तो जितना मेहनत करेंगे उतना
फल अच्छा होगा। जितना चीनी डालेंगे ना उतना मीठा होगा। थोड़ा सा मेहनत कर जाइए, आपका लाइफ एकदम सिक्योर है, आपका लाइफ आपके लिए एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका स्टेज है पढ़ने का, तो आई होप आप मेरा बात समझ रहे हैं, और थोड़ा सा मेहनत करके आप अपने आप को, अपने परिवार वालों को एक ताकत दीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आता रहता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो जो मैथ और जो विज्ञान का जो पांचों सेट है उसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिएगा। आप कहीं भी पढ़ते हैं कोई मैटर नहीं है। ठीक है, दुनिया में कहीं भी हैं, अगर आप अच्छे शिक्षक से जुड़े हुए हैं तो आपका लाइफ भी आपको काफ़ी सिक्योर करता है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।